नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लिए लेके आए हैं आपके लिए आज क्लास नाइन्थ का साइंस का वीडियो। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं देखें कैसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, राइट ट्रू एंड फॉल, टी फॉर ट्रू, ट्रू के लिए टी, एंड एफ फॉर फॉल्स, फॉल्स के लिए एफ लिखना है, एंड गिव रीज़न, और कारण भी लिखना है। अगर वो ट्रू है तो क्यों है, उसका रीज़न और कारण लिखना है। फॉल्स है तो उसका भी रीज़न या कारण लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि जे थॉमसन, जो जे थॉमसन थे, प्रपोज डेट, उन्होंने बताया था द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसका जो केंद्रक होता है उसमें केवल न्यूक्लियन होते हैं। तो एक इसके बारे में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका फॉल्स, बिकॉज जे थॉमसन मॉडल द न्यूक्लियस वाज नॉट प्रेजेंट। जे थॉमसन ने तो ये बताया ही नहीं था कि एटम के बीच में न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी पाया जाता है या नाभिक पाया जाता है, उन्होंने बताया ही नहीं था। तो फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज ए न्यूट्रल। कि एक जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन कैसे बना है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के कंबाइन होने से बना है, इसीलिए ये न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो फॉल्स हो जाएगा। न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, दस कैन नॉट बी मेड बाय कंबाइनिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इट इज न्यूट्रल एज इट कैरीज नो चार्ज। जो न्यूट्रॉन होता है वो एक एटम का फंडामेंटल यूनिट होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर नहीं बना होता है, लेकिन ये न्यूट्रल होता है। क्योंकि इसलिए न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न है कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन के मास का 1/2000 गुना के बराबर होता है। तो ये ट्रू हो जाएगा। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, जो मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो 1/1840 टाइम्स होता है, विच इज नियरली, जो लगभग 1/2000 टाइम्स होता है ऑफ ए प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के 1/2000 गुने के बराबर होता है। अगला है, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग ए टिंचर ऑफ आयोडीन। कि टिंचर आयोडीन बनाने के लिए आयोडीन के एक समस्थानिक का प्रयोग होता है, विच इज यूज एज ए मेडिसिन, जिसका इस्तेमाल हम मेडिसिन दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गोइटर हो जाता है जब गले में, घेंगा नामक रोग हो जाता है उसके लिए। तो उत्तर हो जाएगा ट्रू। तो टिंचर ऑफ आयोडीन इज मेड बाय डिजोल्विंग एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। एल्कोहल में आयोडीन के एक समस्थानिक को मिलाने से टिंचर आयोडीन बनता है, जो कि एक मेडिसिन की तरह होता है, घाव फोड़े पर यूज होता है। और याद करेंगे आयोडीन जो ये यूज होता है आइसोटोप, ये 131 पे है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास 131 है। अगला प्रश्न है हमारा, द गिवन फिगर डेपिसिट द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स। जो दी गई ये जो पिक्चर है ये दर्शा रहा है कि एक एटम एक्स है, एलिमेंट एक्स है, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब बना रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये परमाणु संरचना है। राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट एक्स। तो निम्नलिखित सूचनाओं को जो इस तथ्य से के बारे में है वो आपको इसको देखकर जवाब देना है। तो चित्र को देख के लग रहा है 8p यानी प्रोटॉन हो गए 8 और n हो गए न्यूट्रॉन 10। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो दे रखा है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन 8 ही हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन का नंबर या इलेक्ट्रॉनों के नंबर के बराबर होता है, जो कि इसका 8 हो जाएगा। और 8 नंबर वाला एलिमेंट भी आप जानते ही हैं, वो ऑक्सीजन होता है। और अगर एटॉमिक मास निकालना हो तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं, जो कि 8 और 10 18 हो जाएगा। सही है। तो पहला प्रश्न है एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, एक्स का एटॉमिक नंबर बताना है। तो एटॉमिक नंबर ही आपका प्रोटॉन का नंबर होता है, तो 8 आंसर हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा पहले का कि एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, एक्स का जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, जो कि 8 है। अगला है एटॉमिक मास ऑफ एक्स, एक्स का एटॉमिक मास बताना है। तो मैंने बताया मास निकालने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ा जाता है, तो 18 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास ऑफ एक्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एक्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एक्स। तो मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को बोलते हैं एटॉमिक मास। तो 8 और 10 18 यूनिफाइड हो जाएगा। सही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इसकी संयोजकता बतानी है, किसी इसमें कितनी वैलेंसी है। तो भाई इसके स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सही भरा है। अगले में 8 होने चाहिए लेकिन 6 भरा है। तो इसके अष्टक या ऑक्टेव 8 पूरा करने के लिए इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछा गया है तो वो इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। तो वैलेंसी नहीं पूछा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो बाहर वाला जो सेल था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला है वैलेंसी ऑफ एक्स, एक्स की वैलेंसी बताओ, जो कि मैंने अभी 2 बताई थी, वही होगा। तो आंसर हो जाएगा कि वैलेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तब जब 4 या इससे कम होगा। तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 4 से कम या 4 तक हो तो उनकी वैलेंसी 4 होती है। यानी किसी एलिमेंट के बाहरी सेल में अगर 1 2 3 4 अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो यही इनकी वैलेंसी है। और वैलेंस अगर 8, दूसरी एक और होता है वैलेंस 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर जो कोई 4 से ज़्यादा है जैसे 5, तो उसे 8 में से 5 घटाने पे वैलेंसी 3 आ जाएगा। ऐसी इस प्रकार जो x है इसमें बाहरी सेल में 4 से ज़्यादा 6 था, तो 8 में से माइनस कर देंगे 4 से ज़्यादा होने पे, तो 6 घटाने पे 2 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x शुड बी मेटल और नॉन मेटल। बताओ कि जो ये x है ये धातु है कि धातु है। तो 8 नंबर पे तो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन आपका धातु है। नहीं तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बाहर इसका 2 माइनस है, यानी ये 2 ग्रहण करेगा, इसीलिए नॉन मेटल है। एक्स शुड बी नॉन मेटल, एक्स नॉन मेटल यानी अधातु होना चाहिए। बिकॉज मैंने क्योंकि देर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में। एंड हेंस इट विल टेंड टू गेन 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट हिज आउटर मोस्ट सेल इन ऑर्डर टू अचीव ए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना यानी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को प्राप्त करने के लिए 8 होना चाहिए बाहरी सेल में। तो अभी क्योंकि इसके बाहरी सेल में 6 है तो इसको 2 की ज़रूरत है। तो जिसको 2 की ज़रूरत होती है वो नॉन मेटल बनाते हैं। तो इसीलिए जो एलिमेंट एक्स है ये एक नॉन मेटल है, यानी अधातु है।